इधर से बुलाया जाएगा, कभी उधर से आपको आवाज लगा देंगे, कभी अंदर से बुला लिया जाएगा, कभी पुलिस रगेड़ देगी। मानसिक संतुलन रूम पे भी यही है छात्रों का। परेशानी शक्ल पर दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है, सारे छात्रों को दिख रही है। हाँ, वो भावुक भी हो रहे हैं। बिल्कुल लाजमी है, ये करियर आंख में आंसू भी आ रहा है, क्यों ऐसा? स्वाभाविक है। आंख में आंसू क्यों आ रहा है? आंख में आंसू करियर का सवाल है। ठीक, तो कोई लड़का बहकावे में नहीं था, जो समझदार था वो नोटिफिकेशन को लेकिन आप लोगों को तो उकसाया गया, दिल्ली में नहीं, उकसाया कोई था। नहीं उकसाया, से आ गए, उहापो था, कंफ्यूजन था। बिल्कुल कंफ्यूजन था। हाँ। हम लोग बाहर आए। डर लग रहा है। डर क्या, क्या चीज का डर है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 6 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था, वो तस्वीरें कोई भुला नहीं पाएगा। आपने देखा था कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर किस तरह से पुलिस ने बिल्कुल बेरहमी के साथ अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। और देखिए आज है 9 दिसंबर और आपको बता दें कि एक बार फिर से अपनी उम्मीदें लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आए हैं। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी सुबह से ही जमा है। डिप्टी सीएम अभी आवास में नहीं है, अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाथ में किताबें लेकर आए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने लोगों का, अपने दोस्तों का साथ देने को आए। तो आइए फिर उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक बार यहाँ पर फिर से क्यों आए हैं, अब क्या चाहते हैं ये लोग। मेरा नाम राम कश्यप है। राम जी, हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम से मिलने भी आए हैं और हाथ में किताबें भी हैं। अब क्या करें, बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। मोर देन 80,000 स्टूडेंट जो है ओटीआर फिल किए हैं और उनका फाइनल नहीं हो पाया। उसमें से अलॉट्स आर देयर जो कि पेमेंट भी किए हैं, तो उनके लिए खड़ा होना हम समझते हैं कि हमारे और 9 से 18 के बीच में, मतलब 9 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में लगभग 18 ट्रेन कैंसिल है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी टिकट तो कटाए हैं लेकिन कैंसिल हो गया जब ट्रेन ही, तो वो समस्या है। और बस यही है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर भी पहुँचे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो घर क्यों नहीं चले जाते हैं? घर पर बैठकर इत्मीनान से पढ़ाई कीजिएगा। बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया है ना? बिल्कुल हम भर तो फिर क्यों आए हैं? घर जाइए, इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, छोड़िए इन लोग को। नहीं, जब बात क्या है ना, हमारा जस्टिस, हम जब नॉर्मलाइजेशन के लिए लड़ रहे थे तो कितनों बच्चे आए थे जिनका फॉर्म नहीं भी भरा हुआ था। उस दिन आए थे, चोट उन्हें भी लगी, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो जस्टिस मिल गई। लेकिन उन जो लोग अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है हम भर दिए अपना फॉर्म, जो लोग अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए हम लोग को तो रहना पड़ेगा, जो पटना में यहाँ पे है। तो ये है, और जो समस्या रिस्क ले रहे हैं आप, वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वक्त जाए, यहाँ भी हम बुक पकड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। अगर हम रूम पे होते हैं तो दूसरों से हम तो यहाँ पर क्या पढ़ाई होगी? आपको कभी इधर से बुलाया जाएगा, कभी उधर से आपको आवाज लगा देंगे, कभी अंदर से बुला लिया जाएगा, कभी पुलिस रगेड़ देगी। मानसिक संतुलन रूम पे भी यही है छात्रों का। अगर हकीकत बोलें, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो लोग भी आज यही पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, या यानी क्या कि वो वहाँ पर है लेकिन दिमाग यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे कैसे पढ़ाई पहले होगी? भी हम नहीं आते थे, लेकिन अब इधर आए कि हम भी जब उसी तरह से हैं तो ही जा करके देखते हैं। अब बस सरकार पे भरोसा परेशान है बहुत। क्योंकि हम अपने उम्मीदवार को तो चुनते हैं, हाँ, और जो बेस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, हाँ। उसी को हम चुनते हैं। हाँ। तो देखते हैं। परेशानी शक्ल पर दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है, सारे छात्रों को दिख रही है। हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल, परेशान है, बिल्कुल भावुक भी हो रहे हैं। बिल्कुल लाजमी है, ये करियर आंख में आंसू भी आ रहा है, क्यों ऐसा? स्वाभाविक है। आंख में आंसू क्यों आ रहा है? आंख में आंसू करियर का सवाल है। ठीक, हमने भर दिया, मानते हैं, कल को हम भी करियर का सवाल है तो घर जाकर पढ़ाई करेंगे ना। पढ़ रहे हैं ना, कल को हम ही कोई पोस्ट पे होंगे, हाँ। हमें वो सेंसिटिव होना होगा। हाँ। आज हम एनजीओ में कहीं काम कर रहे हैं या किसी दूसरे जगह पे कभी कोई बच्चा को देखते हैं या बूढ़ा को देखते हैं, उसके लिए संवेदनशील हम होते हैं कि नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमेशा केवल आपने वो दृश्य देखा था ना 6 तारीख वाला, 6 तारीख को, किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी के साथ पीटा गया। और जो बोला जा रहा है, आयोग के अगेंस्ट में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो हकीकत है हम अभी दिखा सकते हैं कि आयोग पॉइंट नंबर 3 में बोलती है नोटिफिकेशन में कि अगर संख्या बढ़ती है तो हम मतलब
छात्रों की संख्या के आधार पे नंबर ऑफ पाली हम्म, और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट का निर्धारण कर सकते हैं। हम्म, तो ये क्या हुआ, अगर हम नंबर ऑफ पाली 2 से अधिक ले रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट हम्म, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट, एक ही क्वेश्चन का एक्स वाई जेड नहीं, बिल्कुल 2 क्वेश्चन अगर आप बना जी रहे हैं जी तो आप रिजल्ट के निर्धारण के समय हाँ, आप स्वाभाविक नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो कोई लड़का बहकावे में नहीं था, हम्म। जो समझदार था वो नोटिफिकेशन को लेकिन देख। आप लोगों को तो उकसाया गया, दिलीप ने नहीं, उकसाया कोई था, नहीं उकसाया, कोई नहीं उकसाया हम लोग को। खुद से आ गए, ऊहापोह था, कोई नहीं, कंफ्यूजन था। बिल्कुल कंफ्यूजन था। हाँ, हम लोग बाहर आए। डर लग रहा है, डर क्या, क्या चीज का डर है? डर 13 तारीख को परीक्षा है इसका हाँ, हम डर। रेडी हैं, जैसा होगा हाँ? रेडी हैं, क्या कर सकते हैं। हम्म। माँ इम्पार्शियलिटी। बाप की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सपना है, क्या होगा कहने से काम नहीं चलेगा। इनसेंसिटिव होकर के, असंवेदनशील होकर के हाँ, क्या क्या हम करती है क्या माँ हम कर आपकी? लेंगे? हाउस होल्ड है, पापा? पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं बता सकते हैं क्या नहीं करते मतलब करते क्या है पापा, ये तो हैं। बता किसान है, सकते फार्मर है। हैं। खूब सारी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। हर कोई माँ बाप जो बिजनेसमैन हो, जो बड़ा घर का हो, हर कोई किसी न किसी एंगल से उम्मीद लगाए बैठा होता है। अगर किसी का बच्चा डेविएट करता जब है कोई आपके लाइन। दिमाग में इतनी टेंशन है, जब आप बात कर रहे हैं तो आपका दर्द जो है वो छलक रहा है। एग्जाम सेंटर में क्या कीजिएगा जब दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं, यही तो तो है, परीक्षा कैसे दीजिएगा? यही तो है, आयोग का कहना है कि हम्म, 80,000 जो बच्चे हैं वो नॉन सीरियस हैं। हम्म, तो हम लोग का सीरियसनेस भी नहीं दिख रहा है अभी। अगर सही मायने में देखें, आप शुरू में ही क्लियर करते। 23 तारीख को आया है ना हाँ, नोटिफिकेशन, उसमें जो पॉइंट नंबर 3 है हम दिखा सकते हैं, मेरे बिल्कुल मोबाइल आप में दिखाइए जी। पॉइंट नंबर 3 है। हम्म, एक सेकेंड, हम इसको पढ़ के बताते हैं आपको। बिल्कुल जी। वो तो हम्म, देखिए, ये पॉइंट नंबर 3 आयोग का नोटिफिकेशन है, हाँ, कुछ बना करके तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है जी जी। आयोग क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, है ना, हम्म, कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पे प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों स्लैश एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। तो जी। अगर आप ऐसे एक से अधिक पाली में लेंगे तो हम्म, सेम क्वेश्चन तो नहीं देंगे। नहीं अब बोल देंगे ही रहे हैं कि एक जी। से अधिक क्वेश्चन आप, हाँ, तो हाँ। उसी को तो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। आपने नॉर्मलाइजेशन शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन आप जिस प्रोसेस को लाने जा रहे हैं वही नॉर्मलाइजेशन है। एसएससी लेती है या कोई भी संस्था एग्जाम लेती है, वहाँ पे ही होता है, मल्टीपल पेपर होता है, मल्टीपल शिफ्ट होता है, तो हर पेपर का अलग अलग कट ऑफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब डिसाइड होता है उसमें, एवरेज निकाला जाता है हाँ, जी। एवरेज नहीं, किस पेपर में कितने लड़के ज्यादा टिक किए, बिल्कुल, जिस, अटेम्प्ट कितना है हाँ, जी। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट सही अगर कोई पेपर में ज्यादा हो गया तो उसको कंसिडर किया जाएगा वो पेपर इजी था, ये माना जाता है, जी और जी। उसका कट ऑफ हाई जाता है। हाँ, आप ये नहीं मान सकते हैं कि उस पेपर में जो बैठा है हो सकता है लड़का बढ़िया होगा, बिल्कुल या जो आप जीएस जीएस हाँ, चीज हाँ, है, हाँ, अगर किसी से पूछता है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है, और कोई अदर क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछता है जिस कोई दूसरे देश का, जिस जो हम जानते नहीं है, दोनों क्वेश्चन को तुलनात्मक हम नहीं कर सकते हैं, फिर आप कैसे नॉर्मलाइजेशन आप ले चलो आते हैं। ये तो खत्म हो गया ना अब तो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया, हाँ, तो बहका कौन रहा था, जो आपका क्वेश्चन था कि कोई जी, बहका करके जी, आपको जी, लाया? जी, जी। जी नहीं, किसी ने नहीं आयोग बताया। नोटिफिकेशन अच्छा, देते। आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप ने जेल जाने से पहले क्या कुछ कहा? हम नहीं जानते हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने, उनके साथ जो हुआ है मुझे मानना है कि सही नहीं हुआ? सही नहीं हुआ, सही मेरा नहीं मानना हुआ यही है। है। परेशान दिख रहे हैं। और बिल्कुल, ये तमाम अभ्यर्थी जो उन्होंने यहाँ पर है सब उन्होंने कुछ परेशान ऐसा हैं। तो नहीं बोला जो भड़का रहे क्या कि लग रहा है मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिलेगा? अब मिलेगा कि नहीं, लेकिन आशा पे तो हैं, और संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी भी उम्मीदें हैं कि समय हमें मिलेगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए, हमने आपको बताया है कि तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आए हैं और इंतजार कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आने का, और इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सीएम हमसे आज मुलाकात जरूर करेंगे और हमारी बातों को भी सुनेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।